अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है C मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 2 माइनस 1 एंड मैट्रिक्स D इज इक्वल टू 1 1 2 2। देन प्रूव दैट C माइनस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन में हम इस इक्वेशन को एक बार इसी तरह ही लिखते हैं, C माइनस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं C माइनस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू अननोन। अब C माइनस डी में हम सबसे पहले C माइनस डी को फाइंड करेंगे, इसलिए कि C माइनस डी ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C माइनस डी इक्वल टू मैट्रिक्स C है 7 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस मैट्रिक्स D है 1 1 2 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे C माइनस डी इज इक्वल टू 7 माइनस 1। 7 से 1 को माइनस करेंगे, माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। तो C माइनस डी से आ जाएगा C 7 माइनस 1 से 6 आता है, माइनस 3 माइनस 1 से माइनस 4 आता है, 2 माइनस 2 से 0 आता है, माइनस 1 माइनस 2 से माइनस 3 आता है। अब हम C माइनस D का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C माइनस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 6 माइनस 4 को हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, और इसी तरह से 0 माइनस 3 को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 0 माइनस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। अब ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम C को लिखेंगे। मैट्रिक्स C हमारे पास है 7 माइनस 3 2 माइनस 1। इसका ट्रांसपोज होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 माइनस 1। इसी तरह D ट्रांसपोज को हम फाइंड करते हैं। अब तो यहाँ पे हम D मैट्रिक्स को लिखेंगे। D मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 2। तो इसका ट्रांसपोज होगा D ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 2। अब यहाँ पे हम C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इक्वल टू, C ट्रांसपोज हमारे पास है 7 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस D ट्रांसपोज है हमारे पास 1 2 1 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इक्वल टू 7 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो फाइनल आंसर हमारे पास C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज का आ जाएगा 7 माइनस 1 से 6 आता है,
2 माइनस 2 से 0 आता है, -3 माइनस 1 से -4 आता है, और -1 माइनस 2 से -3 आता है, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड है c माइनस d होल ट्रांसपोज इक्वल टू 6 0 माइनस 4 माइनस 3, और इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड है c ट्रांसपोज माइनस d ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 0 माइनस 4 माइनस 3। तो दोनों आंसर सेम है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो ये हमने प्रूव कर लिया, यहाँ पे लिखे प्रूव